महिलाओं के साथ छेड़छाड़, चाहे वो बस में हो या फिर मार्केट में, आज के दौर में ऐसे मामले एक आम सी बात बन चुकी है। मगर आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि 1900 के दशक में महिलाएं इस तरह की छेड़खानी से बचने और उसका जवाब देने के लिए अपने साथ हेड पिन्स कैरी किया करती थीं। और इस दौरान हेड पिन्स विमेन एम्पावरमेंट का एक सिंबल माना जाता था। और अगर कोई भी शख्स किसी महिला को रास्ते में हरास करता तो वो अपने हेड पिन को निकालकर एक वेपन की तरह इस्तेमाल किया करती थीं और उस शख्स पर उसी हेड पिन से वार कर दिया करती, जो काफ़ी ज़्यादा घातक हुआ करता था। जिसके बाद 1909 में अरकानसास में एक नियम बना दिया गया कि किसी भी महिला के हेड पिन की लेंथ 9 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कानून के हिसाब से एक डेडली वेपन था। इतिहास की कुछ अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाली घटनाओं के एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस तस्वीर में जो महिला आपके सामने है 1883 में जन्मी एक पर्शियन राजकुमारी कजर है। और ये बात जानकर आपको अजीब लगेगा कि इस राजकुमारी को पर्शिया में सुंदरता की देवी माना जाता था और लोगों की उनसे शादी करने के लिए दीवानगी कुछ इस कदर हुआ करती थी कि एक समय ऐसा भी आया था कि उनसे शादी करने के लिए 145 पुरुषों ने एक साथ उनका हाथ मांगा था। इतना ही नहीं, उनमें से 13 लोगों ने राजकुमारी के इनकार करने और उन्हें न पसंद करने की वजह से अपनी जान तक दे दी थी। और ऐसा कभी होगा ये बात राजकुमारी ने भी अपने सपने में नहीं सोची थी। हालांकि राजकुमारी बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं थी, मगर शाही खानदान से ताल्लुक होने के साथ ही राजकुमारी उस समय की सबसे शिक्षित महिलाओं में से एक थी। और यही वजह थी कि लोग इस कदर उन पर फिदा हुए कि रानी से शादी न होने के गम में उन्होंने अपनी जान तक दे दी। मेडिवल एरा के दौरान भी फुटबॉल काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय खेल हुआ करता था, मगर उस दौरान इसे काफ़ी ज़्यादा वायलेंट तरीके से खेला जाता था। और फुटबॉल की जगह उस दौरान सुअर के ब्लैडर को हवा से फुलाकर उसे फुटबॉल की तरह इस्तेमाल किया जाता था। और इसे आज की तरह मैदान में नहीं खेला जाता था, बल्कि इस खेल में कोई मैदान होता ही नहीं था और गोल कई बार मीलों दूर हुआ करता था। और इसे खेलते वक्त होने वाली ब्रूटैलिटी का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि खेल के ख़त्म होते होते कई प्लेयर्स इंजर्ड तो हुआ करते थे ही, मगर साथ ही कई खिलाड़ियों की इस खेल के दौरान मौत भी हो जाया करती थी। लेकिन फिर भी लोग उस दौरान अपनी जान की परवाह किए बिना इस खेल को खूब एंजॉय किया करते थे और इसमें जमकर पार्टिसिपेट किया करते थे। विश्व युद्ध ये एक ऐसा महासंग्राम था जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। पर शायद आप ये बात नहीं जानते कि दोनों विश्व युद्ध के दौरान सिर्फ इंसानों को ही नहीं, बल्कि डॉग्स को भी एक स्पेशल पर्पस के लिए ट्रेन किया गया था। और वो डॉग्स इतने ज़्यादा ट्रेंड हुआ करते थे कि वो घायल सैनिकों को सूंघ कर उनकी लोकेशन पता लगा लिया करते थे। और कुत्तों के पास एक सैडल बैग हुआ करता था जिसमें फर्स्ट एड किट से लेकर पेन किलर्स और एंटीबायोटिक जैसी दवाइयाँ रखी होती थीं, जो ये डॉग्स घायल सिपाहियों को ले जाकर दे दिया करते थे। और अगर कोई सोल्जर मरने वाला होता था तो ये डॉग उसके पास ही बैठ जाया करते थे ताकि उसकी आखिरी सांस तक उस सैनिक को कंफर्ट प्रोवाइड कर सकें। ऐसे डॉग्स को उस दौरान कई नामों से जाना जाता था, जैसे मर्सी डॉग्स, एम्बुलेंस डॉग्स, रेड क्रॉस डॉग्स, मेडिकल डॉग्स या फिर कैजुअलिटी डॉग्स। और इन्हें रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा ही ट्रेन भी किया जाता था। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के दौरान इन मर्सी डॉग्स ने हज़ारों सैनिकों को मौत के मुंह से बाहर निकाला। और दोनों विश्व युद्ध में तकरीबन ऐसे 30,000 डॉग्स को ट्रेन किया गया था, जिनमें से 7,000 की युद्ध के दौरान ही घायल हो जाने की वजह से मौत हो गई थी। 23 जुलाई 1983 ये वो दिन था जब एयर कनाडा की फ़्लाइट नंबर 143 मॉन्ट्रियल से अपने डेस्टिनेशन के लिए टेक ऑफ करती है। लेकिन टेक ऑफ से पहले
उस फ्लाइट के फ्यूल क्वांटिटी इंडिकेशन सिस्टम में गड़बड़ी आने की वजह से फ्यूल लेवल को मैन्युअली ही चेक किया गया था और उस दौरान हुई एक गलती की वजह से जितना फ्यूल इस जर्नी के लिए रिक्वायर्ड था, फ्लाइट में उसके आधे से भी कम यानी 45% ही फ्यूल था। मगर इसके बावजूद भी फ्लाइट को टेक ऑफ के लिए क्लियर सिग्नल दे दिया गया और जब ये फ्लाइट 41,000 फीट की ऊंचाई पर थी और उसने आधा रास्ता ही तय किया था, उसी दौरान फ्लाइट का फ्यूल पूरी तरह से बीच हवा में ही खत्म हो गया। और इसके बावजूद फ्लाइट के पायलट ने न सिर्फ फ्लाइट को 17 मिनट तक कंट्रोल किया, बल्कि वो उस फ्लाइट को गिमली मोटर स्पोर्ट रेस ट्रैक पर बिना किसी इंजन की पावर के भी लैंड कराने में सफल रहे। और इस हादसे में फ्लाइट में मौजूद सभी 69 पैसेंजर्स में से एक की भी जान नहीं गई, जिसके बाद इस हादसे को रिक्रिएट करने के लिए फ्लाइट स्टिम्युलेटर पर कई ट्रेन्ड पायलट्स ने फ्लाइट को ठीक उसी तरह से लैंड करना चाहा, लेकिन सारे के सारे ही ऐसा नहीं कर सके। और वो सभी इस बात से हैरान थे कि जिस काम को वो लोग फ्लाइट स्टिम्युलेटर में नहीं कर पा रहे थे, उसे एक पायलट ने सच में कर दिखाया था। और इसके बाद से इस एयरक्राफ्ट को गिमली ग्लाइडर के नाम से जाना जाने लगा। माइक टायसन अनडिस्प्यूटेड हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन थे, जिनका बॉक्सिंग रिंग में खौफ इस कदर हुआ करता था कि कई बार उनके अपोनेंट उनसे बिना लड़े ही रिंग छोड़ दिया करते थे। लेकिन शायद आप ये बात नहीं जानते कि न सिर्फ रिंग में बल्कि टायसन ने रियल लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा फाइट्स लड़ी। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि स्ट्रीट फाइट में वो इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ करते थे कि महज 13 साल की उम्र तक आते आते वो अपनी इस आदत के चलते 38 बार जेल जा चुके थे। हॉट बॉक्सिंग पॉडकास्ट में उन्होंने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया था कि उन्होंने अपने बॉक्सिंग कैरियर से पहले तकरीबन 150 बार सड़क पर लड़ाइयाँ की थीं और उनके इसी कठिन दौर ने उन्हें मेंटली एक स्ट्रॉन्ग फाइटर बना दिया था, जिसका इस्तेमाल उन्होंने अपने बॉक्सिंग कैरियर में जमकर किया। बिल मॉर्गन नाम के शख्स की दिलचस्प कहानी को जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे, जिसे 1998 के दौरान एक भयानक एक्सीडेंट के बाद हार्ट अटैक आया और डॉक्टर्स ने उसे मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया। मगर इसके ठीक 14 मिनट बाद आश्चर्यजनक रूप से उसके दिल की धड़कन वापस आ गई और इसके बाद अगले 15 दिन उसने अस्पताल में ही कोमा में रहते हुए बिताए। और एक खतरनाक हादसे और मौत को मात देने के बाद इसे सेलिब्रेट करने के लिए उसने एक दिन लॉटरी का टिकट खरीदा, जिसमें उसने एक टोयोटा कोरोला कार जीती, जिसकी कीमत 30,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स थी। जिसके एक साल बाद मेलबर्न टीवी स्टेशन ने उन्हें अपनी इसी कहानी को रिक्रिएट करने के लिए बुलवाया, जिसमें बिल को फिर से लॉटरी शॉप पर जाकर उसी दिन की तरह एक लॉटरी का टिकट खरीदना था। और इस बार जैसे ही बिल ने एक लॉटरी का टिकट खरीदा, उनके आश्चर्य का फिर से ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि इस बार वो और भी ज़्यादा लकी रहे थे और उनकी इस बार 2,50,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की लॉटरी लग चुकी थी। और ये बात शायद इसलिए ही कही गई है कि ये किस्मत है जनाब, कभी भी बदल सकती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल मिस्ट्री बैंक। मिलता हूँ इसी तरह की कुछ नई मिस्ट्रीज़ के साथ आपसे अपने अगले वीडियो में।